अस्सलामु अलैकुम नाजरीन इकरामी, हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, शादी की रात किन किन कामों से मना किया गया है आज इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। नाजरीन, यहाँ पर एक ज़रूरी तंबिया कर देना मुनासिब है कि बाज़ किताबों में जमा की हालत में कुल हुवल्लाहु अहद और दीगर बहुत सी दुआओं के पढ़ने का जिक्र है। ये बयान किया गया है कि पर्दा बकारा ज़ाइल कर लेने के बाद बाआवाज़ बुलंद तकबीर पुकारे, ये सारी बातें शरई तौर पर गलत और बेबुनियाद हैं। जमा की हालत जनाबत और नापाकी की हालत है। इसके बाद गुस्ल का लाज़मी हुक्म दिया गया है, ख्वा अंजाल हो या ना हो, और इस हालत में अल्लाह के जिक्र, तिलावत, कुरान और नमाज से मना किया गया है। फिर इस हालत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना या तकबीर पुकारना या कोई और सूरत या आयत पढ़ना या कोई जिक्र करना क्यों कर दुरुस्त हो सकता है? ऐसी बात बिल्कुल गलत है। एक बार नहीं 100 बार गलत है। नाज़रीन, ये तमाम बातें बिल्कुल गलत है कि जब जमा के दौरान हम कोई आयत पढ़ सकते हैं, इस तरह की हमें कोई भी आयत, कोई भी तकबीर, कोई भी सूरत पढ़ने से मना किया गया है। नाज़रीन इकरामी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं गुजारिश करना चाहूंगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन इकरामी, एक और बात बड़ी मशहूर है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह नहीं देख सकते। ये भी कतई तौर पर गलत है। इसकी दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शर्मगाह को अपनी बीवी और लौंडी के अलावा सबसे महफूज रखो। इसके खिलाफ कोई ऐसी सही रिवायत मौजूद नहीं है जिसमें एक दूसरे की शर्मगाहें देखने की ममानत आई हो। वाज़े रहे कि मर्द के लिए अपनी बीवी से हर हालत और शक्ल कैफियत में लुत्फ अंदोज होना जायज है। मर्द जब चाहे जिस वक्त औरत से अपनी हमबिस्तरी की ख्वाहिश पूरी कर सकता है, चाहे वो दिन हो या रात हो, वो अपनी बीवी से लुत्फ अंदोज हो सकता है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। इस आयत की वजाहत करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आगे से आओ और पीछे से आओ, लेकिन पखाना के रास्ते से बचो। अलबत्ता हैज और नफास की हालत में पिछली शर्मगाह के रास्ते से लज्जत उठाना हराम है। सिर्फ वही रास्ता इस्तेमाल करना जायज और दुरुस्त है जिससे बच्चा पैदा हो सकता है और जो दर हकीकत खेती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने हैज वाली औरत से जिमा किया या किसी औरत के पखाने वाले रास्ते से जिमा किया तो इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाली शरीयत का कुफर किया। तौबा नाउज़ बिल्लाह। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। वाज़े रहे कि तौबा सिर्फ जुबान से तौबा तौबा कहने का नाम नहीं है, बल्कि तौबा का मफ़हूम ये है कि इस तरह की शर्तों को पूरा किया जाए, यानी वो अमल जिससे तौबा किया जा रहा है इसे फौरी तौर पर कतन तर्क कर दे, इस पर नादाम शर्मिंदा हो और आइंदा के लिए ये पुख्ता अज़म कर ले कि ऐसी हरकत फिर कभी नहीं करेगा। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को हर गुनाह से, हर मुसीबत से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन।